वेलकम टू आवर चैनल ग्रेट सत्या स्टडी वर्ल्ड। इसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर में अक्टूबर में चलेंगे। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, पर मैं इसमें आपको हिंदी में सुनाऊंगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ एंड जेटेक किसके साथ मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना योगदान देगा? तो इसका सही आंसर होगा सीआरपीएफ। सही आंसर क्या होगा इसका? सीआरपीएफ। ठीक है, तो ये किसके साथ मिला है? ये डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के साथ। तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन है सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक, ये देखिए, ये क्या है, हमारे सीआरपीएफ के जो बटालियन है वो परेड कर रहे हैं। ठीक, और सीआरपीएफ के कौन है? डीजी। सीआरपीएफ के क्या है? ये डीजी है, इनका नाम है एपी महेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्री ने 102वां वर्ल्ड बैंक कमेटी बैठक में हिस्सा लिया है? तो इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री हैं। ठीक, उसके बाद राजनाथ सिंह के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह है जो कि होम मिनिस्टर है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, अब WB यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। के जो प्रेसिडेंट है वो डेविड रॉबर्ट मालपास हैं, ये हैं। और ये हमारे निर्मला सीतारमन जो कि वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020 में भारत का कितना स्थान है, यानी कि भूखमरी में भारत का कितना स्थान है? तो भूखमरी में भारत का स्थान कितना है? 94। ठीक है, कितना रैंक है? 94, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति है। टोटल 107 कंट्री 107 कंट्री ने भाग लिया था। ठीक है, इसका 2019 का जो रैंक है वो कितना है? 102। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, क्या स्थिति हमारे देश की? बहुत ही ख़राब स्थिति है। स्थिति है खाने की हमारे देश में, सभी लोग भूखे नंगे हैं लगभग। और कुछ लोग को बहुत ज़्यादा खाना मिलता है और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने की बात है। भुखमरी में 94, जो कि वेरी वेरी बैड फॉर आवर कंट्रीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका कौन सा बैठक अभी संपन्न हुआ है? ठीक है, कौन सा बैठक संपन्न हुआ अभी? तो थर्ड संपन्न हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का डीजी कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कल्पना चावला अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया डॉक्टर भीम सिंह और आयशा अल नुआमी, दोनों को। ये कौन है? तो भीम सिंह है जो IIT दिल्ली से रिलेटेड है और रिसर्च से, और डॉक्टर जो आयशा अल नुआमी है वो UAE से हैं। कहाँ से हैं? UAE से हैं, जहाँ के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो इसको किसने प्रदान किया? इसे मनोहर लाल खट्टर ने प्रदान किया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ पहला ज्वाइंट कमीशन बैठक किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिली, यानी कि चिली के विदेश मंत्री के साथ। ठीक है, तो देख लेते हैं चिली और हमारे विदेश मंत्री को कौन है। मंत्री एस जयशंकर, और ये हैं चिली के विदेश मंत्री चिली के प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पेनेरा। ठीक है, तो चिली के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके कैपिटल कहाँ है? इसके कैपिटल है सेंटियागो में। इसका कैपिटल कहाँ है? सेंटियागो। इसकी करेंसी है पेसो। ठीक है, चिली जो है कि अपना पहला कंसोलेट जनरल कहाँ खोलने वाला है? मुंबई में। मुंबई में चिली अपना पहला कॉन्सुलेट जनरल खोलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर ने अपनी गाड़ी इंश्योरेंस के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? अपने मोटर गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? इसका सही आंसर होगा HDFC के साथ किए। ठीक है, टाटा मोटर्स के जो MD हैं वो कौन है? MD हैं इसके गुएंटर बुस्टेक। कौन है? गुएंटर बुस्टेक। ठीक, उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, उसके बाद और कुछ जान लेते हैं। जो HDFC के CEO कौन है? HDFC के CEO हैं शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, और इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। HDFC का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, ग्वेंटर बस्टेक टाटा मोटर के क्या है? MD है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो IBA का चेयरमैन किसे बनाया गया है?
आईबीए का चेयरमैन बनाया गया है राज किरण राय जी। कौन है? राज किरण राय जी। ठीक है, ये एमडी और सीईओ हैं। किसके हैं? एमडी और सीईओ हैं ये यूबीआई के, ये यानी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अभी ये क्या है? सीईओ हैं। रजनीश कुमार इससे पहले आईबीए के थे। रजनीश कुमार जो थे इससे पहले आईबीए के अध्यक्ष थे। ठीक है, दिनेश कुमार खारा जो कि एसबीआई के क्या है? चेयरमैन है। वो डिप्टी चेयरमैन है किसके? आईबीए के डिप्टी चेयरमैन बने गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि आईबीए के जो चेयरमैन है वो कौन है? राज किरण राय जी, राज किरण राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेल ऑफ बुद्धा ए जर्नी टू द ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखा है इसे लिखा है दीपांकर आरोन। किसने लिखा है इसे? दीपांकर आरोन ने। ठीक है, दीपांकर आरोन। दीपांकर आरोन जो कि है इंडियन रेवेन्यू सिस्टम के क्या है? रेवेन्यू सर्विस के क्या है? अभी उसमें है, फॉर्मर है। उसके बाद फिर क्या है? इनका जो दीपक आरोन का जो एक पहला बुक था वो क्या था? वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ उत्तराखंड। वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये देखिए ये बुक है ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा जर्नी टू द ईस्ट। और ये क्या है? ये हमारे हैं कौन? दीपंकर आरोन जिसने इसे लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश जीतेगा नामक हैंडबुक किस राज्य ने जारी की है? किस राज्य ने जारी किया है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड ने। ठीक है, तो नागालैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। उससे पहले हम टीबी मुक्त होने के लिए नागालैंड ने कब तक रखा है? नागालैंड टीबी मुक्त होने के लिए ये हैंडबुक जारी किया है। और हमारा देश 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और वर्ल्ड ने 2030 तक। ठीक है, तो और नागालैंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। नागा के सीएम है नागालैंड के नेफ्यूरियो, कैपिटल इसका कोहिमा है और गवर्नर इसके हैं आरएन रवि। गवर्नर कौन है? आरएन रवि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असम में मनाया जाने वाला बिहू त्यौहार बिहू त्यौहार जो है वो किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कांगली बिहू। ठीक है, कौन सा? कांगली बिहू, कट्टी बिहू, सॉरी कट्टी। असम में ये छूट गया यहाँ पर। कट्टी बिहू जो असम में मनाया जाता है वो कौन सा है? उसको क्या बोलते हैं? कांगली बिहू। ठीक है, इसके अलावा कांगली बिहू को हम लोग गरीबों का त्यौहार बोलते हैं। इसके अलावा रोंगली जो बिहू है वो असम का नया साल में मनाया जाता है। भोगली बिहू है जो बसंत का त्यौहार है, जो फसल कटने की खुशी मनाया जाता है। चलिए ये बिहू का त्यौहार हम लोग देख लेते हैं। महिलाएं डांस करती हैं। ये ज़्यादा फेस्टिवल जो बिहू है बहुत ही असम का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेवल एक्सरसाइज हैपेंड बिटवीन विच कंट्री? चलिए नेक्स्ट 20 युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, यह क्या है? एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। देखिए ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो श्रीलंका के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसका कैपिटल कोलंबो श्री जयवर्धने कोटे है। करेंसी इसका क्या है? श्रीलंकन रुपीज़। क्या है? श्रीलंकन रुपीज़, श्रीलंकन रुपीज़। उसके बाद इंडियन नेवी के चीफ जो के हैं वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाने में भारतीय अपने आय का कितना प्रतिशत खर्चा करते हैं? अपने कितना डेली आय का कितना प्रतिशत खर्चा करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3.5%। ठीक है, फर्स्ट में साउथ सूडान है जो सबसे ज़्यादा 186% खर्चा करता है। उसके बाद न्यूयॉर्क है सबसे कम खर्चा करने में 0.6%। ये जो सर्वेक्षण है वो कौन करवाता है? UNWFP यानी कि यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है, जिसे इस 2020 का नोबेल मिला है पीस का। ठीक है, 2020 का नोबेल दिया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है? डेविड मलबोड्रो बिस्ले। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में, रोम यानी कि इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खर्चा कर सकते हैं कितना खा सकते हैं इसी के बारे में ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की सरकार द्वारा अपना पहला फेशियल वेरिफिकेशन डाटाबेस शुरू किया गया है? मतलब फेस को रिकॉग्नाइज करके वहाँ का टैक्स भरने का सब उपाय है। ठीक है, तो किस देश ने किया है? सिंगापुर में। ठीक है, तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। इसके पीएम हैं ली हेसन लूंग, ली हेसन लूंग। ठीक है, उसके बाद इसके करेंसी क्या है सिंगापुर का? तो सिंगापुर डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बेस्ट 4G नाम से अपना LIC लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, OBC। ठीक है, आंसर नंबर बी, HBC LIC। ठीक है, CEO हैं अनुज माथुर। कौन है? अनुज माथुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेमेंट प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? ठीक है, किसने शुरू किया है? इसका सही आंसर है स्टेला ने। स्टेलेप्स इसका नाम है, सॉरी स्टेलेप्स। क्या है? स्टेलेप्स। स्टेलेप्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। IIT मद्रास से कनेक्टेड है। इसके द्वारा एक न्यू स्टार्टअप कंपनी है। किसका? IIT मद्रास के द्वारा। ठीक है, और इसके CEO कौन है? रंजीत मुकुंदन। कौन है? रंजीत मुकुंदन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनिक मिसाइल है जिसको हाल ही में INS से छोड़ा गया, उसका स्पीड कितना है? तो इसका सही आंसर है 2.8 मैक। क्या? 2.8 मैक। ये क्या है? ये हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है? पहले ब्रह्मोस को देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक ब्रह्मोस, ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, जिस मिसाइल की स्पीड साउंड की स्पीड से कम होती है उसे क्या बोलते हैं? सबसोनिक बोलते हैं, और जिसकी स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। ठीक है, भारत ने अभी हाल ही में एक हाइपरसोनिक इंजन का क्या किया है? ट्रायल किया है, जिसकी 7 मैक क्या है? स्पीड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 वुमेन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता? किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, एलेविन वेलरिन ने। ठीक है, ये वर्चुअली कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा साहू तुषार मैने है जिसने क्या जीता था? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। किसमें? मेल कंडक्ट में, मेल में जीता है। ठीक है, यह बांग्लादेश का शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। वेलिन बेलारिन। ठीक है, यह है साहू तुषार मैने, ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फीमेल में, और ये मेल में सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किस राज्य की सरकार ने? तो यूपी की सरकार ने। ठीक है, राज्यपाल वहाँ की कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा एक मिशन शक्ति लॉन्च किया गया है। क्या शुरू किया गया है? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति किसने शुरू किया है? शक्ति को लॉन्च किया है आपके CM, यूपी के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हींग की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? प्रदेश में। कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? हींग का पौधा है। ठीक है, इसी से हींग बनाया था। इससे पहले हम लोग ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ठीक है, ये कहाँ बोया जाएगा? तो लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में ये क्या होगा? हिमाचल प्रदेश का एक भाग है लाहौल स्पीति, वहाँ बोया जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है, यानी कि CIC। ठीक है, तो किसने किया है? ये क्या है? नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। ठीक है, ये किसके साथ मिलकर किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने अमेजन के साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन किया है। ये भारत का पहला CIC होगा। ठीक है, और वर्ल्ड का 12th CIC, यानी कि क्लाउड इनोवेशन सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने असम में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी? किसने रखी? तो ये रखी है नितिन गडकरी ने। किसने रखी है? गडकरी जी के द्वारा रखा गया। ये है क्या है? ये है आपका पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, उसके अलावा क्या है? नितिन गडकरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, MSME की ये क्या है? मंत्री हैं, और उसके अलावा इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। में कितना स्थान है? भारत से लोग जो बाहर जाके कमाने जाते हैं उसके पलायन में मामले में कितना स्थान है भारत का? तो भारत का स्थान है सेकेंड, दूसरा। ठीक है, तो पहला कौन है? पहला चाइना है। पहला कौन है? चाइना। पलायन मतलब कि क्या? एक जगह से दूसरे जगह लोग कमाने के लिए विदेशों में जाते हैं, उसको पलायन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे दूसरे राज्यों से दिल्ली में और कहीं कहीं जाकर के लोग अपना काम को ढूंढते हैं, उस प्रकार हमारे देश से विदेशों में जाकर के लोग पलायन करते हैं और वहाँ जाकर बस जाते हैं या कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उसे पलायन बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट में इंडिया, सेकंड में चाइना, और थर्ड में कौन है? रोमानिया। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? OECD। इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड मैनेजमेंट।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका एक और बताओ इसका हेड क्वार्टर जो कहाँ है, OECD का हेड क्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। कहाँ है, पेरिस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने अपना नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है पेटीएम ने, पेटीएम ने, ठीक है। इट इज़ नेक्स्ट जनरेशन क्रेडिट कार्ड पेटीएम। ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन का होगा, इसमें वन टच से आप सब कुछ काम कर सकते हैं। तो पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। तो पेटीएम के जो प्रेसिडेंट है वो हैं अमित नैयर। कौन है, अमित नैयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आने वाले किसानों पर नज़र रखने के लिए एक पैनल बनाया है, किसे रखा है, मदन भीमराव लोकुर। पराली जलाना यानी जो फसल काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं खरपतवार, उसको खेत में ही जला दिया जाता है। इसे दिल्ली NCR ये सब में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। इसे मेनली हरियाणा, पंजाब और यूपी में जलाया जाता है, ठीक है। जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैब्लिश जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में ये। और इसके जो अभी ICJ जो हैं चीफ जस्टिस, वो कौन है, चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। के लिए किसने स्केल इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है LSSC। किसने किया है, LSSC। LSSC मीन्स लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल, LSSC, ठीक है। इसका कब हुआ था स्थापना, इसका स्थापना हुआ था 2012 में, ठीक है। और ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन है PR अकील अहमद, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, जिसे दागने के बाद भी ट्रैक किया जा सकता है। ये मतलब कि जिसके दागने के बाद भी ट्रैक किया जा सकता है। आमतौर पर मिसाइल एक बार ट्रैक हो जाने के बाद वो उसे छोड़ दिया जाता है और भुला दिया जाता है। बट भारत ने एक ऐसा मिसाइल किया है लॉन्च, जो क्या है, वो दागने के बाद फिर से उसे दागने के बाद फिर से ट्रैक किया जाता है। यानी लोकेशन अगर चेंज होता है टारगेट का, तो भी ये उस पर जाने में सक्षम है। तो कौन है वो मिसाइल, कौन है, सेंट। सेंट मीन्स स्टैंड ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, अपग्रेड वर्जन ऑफ हेलिना मिसाइल। हेलिना मिसाइल किसको बोलते हैं, तो हेलिना मिसाइल है जिसे हेलीकॉप्टर में लगा करके छोड़ा जाता है। ये भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये इसी का लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं जो मिसाइल है इसकी रेंज 3500 है, जो कि नेवल वर्जन है, परमाणु ले जाने में सहायक है। ये परमाणु पनडुब्बी से छोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसे किसने लिखा है, इसे लिखा है के सिंह। NK सिंह कौन है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारे कौन, NK सिंह जी हैं, ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाता है, ये कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। इस बार की थीम है हेल्दी फूड फॉर फ्यूचर, हेल्दी फूड फॉर फ्यूचर, ठीक है, हेल्दी फूड फॉर फ्यूचर। चलिए 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिक्स डे भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ह्यूमर सर्विस पोर्टल मोबाइल ऐप मो विद्युत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी सर्विस पोर्टल मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने। किसने लॉन्च किया है, उड़ीसा की सरकार। तो उड़ीसा के जो CM है वो कौन है, नवीन पटनायक हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं, पटनायक आपने पता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ऐप है। इसके अलावा उड़ीसा में 5 एयरपोर्ट हैं, ठीक है। कौन कौन सा एयरपोर्ट है, एक है बीजू पटनायक एयरपोर्ट, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट, जोयोर एयरपोर्ट, सावित्री जिंदल एयरपोर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मोबाइल सेट को नासा ने चंद्रमा पर पहला नेटवर्क स्थापित करने के लिए चुना है, किसे चुना है, तो नासा ने चुना है नोकिया को। किसे चुना है, नोकिया को। 4G सेवा लॉन्च करेगा कहाँ, मून पे। अजीब है ना, मून पे लॉन्च करेगा, ठीक है। ये मून पे लॉन्च करेगा, इसके लिए नासा जो है नोकिया को कितना दिया है, $14.1 मिलियन, ठीक है, दिया है नोकिया को। ये 2024 तक स्थापित हो जाएगा कहाँ, मून पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किस राज्य में 2.5 मिलियन ईयर्स पहले का तितली का जीवाश्म खोजा, यानी ओल्ड ड्रैगन फ्लाई फॉसिल कहाँ के वैज्ञानिकों ने खोजा है? पश्चिम बंगाल के। वो कहाँ पाया गया है? वो पाया गया है झारखंड में। कहाँ पाया गया है? झारखंड में। झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? लातेहार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। का क्या है? फॉसिल है। ठीक है, इसे ही खोजा गया है झारखंड में, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में। पहला सबसे लंबा स्पीड बस सिस्टम चालू हुआ है। ठीक है, तो कहाँ चालू हुआ है? कहाँ चालू हुआ है? अहमदाबाद में। कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में शुरू हुआ है। फास्ट बस ट्रैक सिस्टम, इसमें बसें बहुत तेज़ चलती हैं, बहुत अच्छा है। ये अहमदाबाद में खोला गया है, भारत का पहला है रैपिड बस। हर्षवर्धन ने कौन वेबसाइट लॉन्च किया है जो कोविड-19 में उपयोग में लाने वाली दवाइयाँ और उससे जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगी? ठीक है, तो वो कौन सा है? वो है क्योर। क्या है? क्योर। SIR आंसर्ड रिपर्पस ड्रग वेबसाइट, एक वेबसाइट है। ठीक है, जिसे हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा इसके जो DG हैं वो शेखर मेडे हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। के मामले में कौन सा देश पहला स्थान प्राप्त किया है? कौन सा देश पहला स्थान है? तो पहला स्थान पे है इंडिया। कौन है? इंडिया जो है वो फर्स्ट पे है। सेकंड पे जो है वो नेपाल है और थर्ड पे कौन है? नाइजर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण कैसा है। ये रहा इंडिया का वायु प्रदूषण। देख लिए कितनी स्थिति ख़राब है। ये वाहनों के द्वारा निकला गया धुआं बहुत ही ख़राब है। तो इंडिया फर्स्ट में एयर पोल्यूशन के मामले में। क्वेश्चन है, ईस्ट एशिया का सबसे ताकतवर चौथा देश कौन सा है? तो चौथा देश कौन है? हमारा इंडिया। फर्स्ट में अभी भी USA है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे है। उसके बाद फोर्थ में जापान है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया जो है वो रसिया को पीछे करते हुए अपना स्थान किस में बनाया है? फोर्थ पोजीशन पे। रसिया जो है वो फिफ्थ में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ईयर और विजनरी लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया है। किसे नवाजा गया है? तो प्रवीर कृष्णा को। किसको किया गया है? प्रवीर कृष्णा को। ये क्या है? MD ऑफ ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि सुंदर पिचाई जो है गूगल के CEO हैं। सीमा गुप्ता जो है वो गोल्ड स्टीव अवार्ड, और हाँ, सीमा गुप्ता को क्या किया गया है? गोल्ड स्टीव अवार्ड दिया गया है। ठीक है, मार्क जुगरबर्ग जो है वो फेसबुक के CEO हैं। ठीक है, तो और जो प्रवीर कृष्णा है वो देखिए ये हैं प्रवीर कृष्णा। ठीक है, ये MD ऑफ ट्राइबल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया के MD हैं। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में कौन सा राज्य में कौन सा राज्य जो है उच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वो राज्य है हमारा हरियाणा। ठीक है, कौन सा? एनीमिया मुक्त, यानी एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, खून की कमी हो जाती है, उसमें कौन सा टॉप है? हरियाणा। तो हरियाणा को हम लोग देख लेते हैं। ये है हमारा हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। हमारा हरियाणा का जो CM है वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहाँ स्थापित किया है? नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ किया है? तो ये किया है, कहाँ किया है? ये किया है C नंबर यानी रैमसेन जर्मनी। रैमसेन जर्मनी में। ठीक है, नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 30 मेंबर हैं, यानी 30 कंट्री हैं। ये देखिए, ये हमारा अटलांटिक महासागर है, इसके चारों तरफ जो लगभग लगभग देश हैं वो 30 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ये 4 अप्रैल 1949 यानी कि 1949 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मास्टर कार्ड ने अपने डिजिटल एक्सपेंड को बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो वो पार्टनरशिप किया है एटलांटिस के साथ। किसके साथ? एटलांटिस के साथ। ठीक है, इसके साथ क्या है? एटलांटिस के साथ। ये क्या है? नॉन प्रॉफिट स्ट्रेटेजिक सेंटर है। इसके जो प्रेजेंट CEO हैं जो कौन है? अजय बग्गा। कौन है? अजय बग्गा। ठीक है, पंजाबी भैया देखे होंगे आप लोग।
उसके बाद क्या है, इसके जो CEO हैं, जो प्रेजेंट CEO है वो अजय बग्गा है, बट जो जनवरी 2021 से जो है इसके CEO हो जाएंगे माइकल मेबैक। कौन हो जाएंगे? माइकल मेबैक, माइकल मेबैक, ठीक है। ये 2021 से हो जाएंगे। इसके अलावा जो अटलांटिस के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। अटलांटिस के बारे में CEO है वो है गौरव सिंह। कौन है? गौरव सिंह। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? लेबनान का नया प्रधानमंत्री कौन है? सईद अल दिन हैरी। कौन है? साद अल दिन हैरीरी, ठीक है। और उसके जो पहले जो वो क्या थे? हसन दिया, ठीक है। पहले कौन थे? हसन दिया। तो हम लोग लेबनान को देख लेते हैं, वो कहाँ है। ये लेबनान है जो कि इज़राइल के वेस्ट किनारे पर है, वेस्टर्न इलाका है ये, तो छोटा सा देश, ठीक है। और ये जो है वही अभी नए साद एल दिन हैरीरी को तीसरा बार अभी क्या चुना गया है? तीसरा बार प्रधानमंत्री चुना गया है, ठीक है। ने एंटी शिप मिसाइल का जो है वो टारगेट पर निशाना लगाया। एंटी शिप मिसाइल जो है वो टारगेट पर निशाना लगाया। तो कौन है वो है INS परवल। कौन है? परवल, ठीक है। ये हमारा बहुत ही अच्छा एंटी शिप में जो जहाज़ है वो पानी का जहाज़ है, दैट इज़ वॉरशिप कह सकते हैं इसको, ये INS परवल, ठीक है। विक्रमादित्य है वो क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। और INS अरिहंत जो है वो क्या है? न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाग्य लक्ष्मी स्कीम जो कि सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित है, इसे डाक विभाग द्वारा लागू किया गया। पहले किससे था ये? LIC से था। कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। इसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदुरप्पा जी ने लॉन्च किया है। बेटियों के लिए खास है भाग्य लक्ष्मी योजना, ठीक है। ये सुकन्या समृद्धि योजना का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेपर्ड डे कब मनाया गया? तो लेपर्ड डे कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 23 अक्टूबर को। इसके अलावा ये जो है 2014 में वो फर्स्ट टाइम मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2014 में फर्स्ट टाइम। 24 अक्टूबर को जो हम लोग क्या मनाते हैं? UNO डे मनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, ठीक है। कब? 16 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के किस अभयारण्य को उत्तराखंड का पहला वेटलैंड घोषित किया गया? उत्तराखंड का जो फर्स्ट वेटलैंड जो है वो कौन सा एरिया होगा? वो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए आइए अब हम लोग कुछ डेट के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण डेट के बारे में। अक्टूबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, यानी कि विलेज वाली महिलाओं का मनाया जाता है। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, आप लोग को पता होगा। ये रहा आज का हमारा जो वीकली करंट अफेयर अक्टूबर का पहला सेट। इसके अलावा मैं आपको अक्टूबर को जितने सारे भी दिवस हैं, महत्वपूर्ण डेज हैं, वो मैं एक सेट लेकर के आऊँगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके अलावा फिर मैं नेक्स्ट वीक में मैं संडे को लोड करने वाला हूँ, जो कि हमारा 50 क्वेश्चन होगा किसका? वीकली, जो हर संडे को आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, गुड बाय।